एंड ऐसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में एक सेकंड नो नो इट्स नॉट डन। बहुत अच्छी आवाज प्रियंका, बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में बोलना चाहती हूँ प्लीज, 2 मिनट में प्लीज, मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जिलाधिकारी महोदय को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको सम्मानित करने के लिए। छोड़ दीजिए। एक सेकेंड, नहीं, ये इट्स नॉट गुड एंड यू आर नॉट डूइंग गुड विथ मी। एंड ऐसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में एक सेकेंड नो नो इट्स नॉट डन। मैं गाने के लिए मर नहीं रही हूँ, बहुत सारा बच्चा मेरे पास गाने के लिए। नो इट्स नॉट डन। यहाँ के जिला प्रशासन आपने बहुत ही गलत किया, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा। 10 साल बाद यहाँ की बेटी को इस तरह से सम्मान दिया, बहुत गलत किया। इसका न्याय थावे वाली माँ करेंगी, मैं बोल के जा रही हूँ। वहाँ पे एक ऑफिसर थे टीओ साहब, उन्होंने बोला कि आपका नाम अनाउंस हो रहा है, आप मंच में चढ़िएगा कि हम दूसरे को चढ़ा दें इस पे। कार्यक्रम में गई तो ना ही मुझे वहाँ पे एक गिलास पानी तक मुझे नहीं पूछा गया, दी गई। पूछा गया हालांकि आपके लिए सर्किट हाउस में हम कमरा बुक किए हैं तो आप आना चाहती हैं। तो पे मैं बैठी थी, वहाँ टेबल पे जूठा नाश्ता ग्लास पड़ा हुआ था, वो भी साफ़ नहीं किया गया। एक होमगार्ड का जवान तक मुझे नहीं दिया गया जो मुझे रिसीव करके मंच तक ले जाए। ऐसे उंगली दिखाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 15 अप्रैल को थावे महोत्सव में मुझे पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा बुलाया गया था। मैं यहाँ पर आई, ना ही मुझे रिसीव करने के लिए कोई गाड़ी आई एयरपोर्ट। हालांकि मेरा घर गोपालगंज ज़िला में पड़ता है। हमारे फैमिली वालों ने मुझे रिसीव किया, मैं घर आई। मुझे आने के बाद ना ही मुझे ठहरने की कोई व्यवस्था दी गई। पूछा गया हालांकि आपके लिए सर्किट हाउस में हम कमरा बुक किए हैं तो आप आना चाहती हैं तो आइए। फिर जब हम जाने के लिए नेक्स्ट डे एग्री हुए तो वो भी कहा गया कि भाई यहाँ पे नेता मंत्री जी से भरा हुआ है तो आपके लिए जगह नहीं है, सर्किट हाउस खाली नहीं है। तो ठीक है, मेरा घर है, मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। ना ही उसके बाद मैं जब कार्यक्रम में गई तो ना ही मुझे वहाँ पे एक गिलास पानी तक मुझे नहीं पूछा गया, ना ही ढंग से मुझे एक बैठने की जो जगह होती है, जो साफ़ सुथरा जगह, ना ही मुझे एक अच्छा कमरा दिया गया। जिस जगह पे मैं बैठी थी वहाँ टेबल पे जूठा नाश्ता ग्लास पड़ा हुआ था, वो भी साफ़ नहीं किया गया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद भी मुझे बहुत इंटरनली टॉर्चर अलग अलग तरीक़ों से किया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसको मैनेज कर रही थी कि चलो ठीक है। लेकिन फिर मंच पे मैं गई तो मुझे ना ही मेरा कोई सम्मान हुआ, ना ही मुझे एक होमगार्ड का जवान तक मुझे नहीं दिया गया जो मुझे रिसीव करके मंच तक ले जाए। या हाँ, और मंच पे जब अनाउंस हुआ मेरा नाम कि प्रियंका सिंह को परफॉर्म करना है, तो उसके बाद थोड़ा, जैसे मेरी आदत है, हर आर्टिस्ट का एक रूल है, एक बना रहता है कि हम इस तरह से शुरुआत करेंगे। तो माइक लेने के लिए हमारे भाई साहब मंच पर गए और हुआ कि माइक आ जाएगा तो मैं जाऊंगी। तो वहाँ पे एक ऑफिसर थे टीओ साहब, उन्होंने बोला कि आपका नाम अनाउंस हो रहा है, आप मंच में चढ़िएगा कि हम दूसरे को चढ़ा दें इस पे। तो मैंने इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कार्यक्रम के पहले मैं कितना बजे समय था आपका चढ़ने का? और मेरा टाइम चूँकि 8 से 9 का स्लॉट था मेरा, लेकिन मुझे 11 बजे समय दिया गया और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब किया गया, मुझे कई बार ऐसे उंगली दिखाया गया, ऐसे कि नीचे से भी जो ऑफिसर्स बैठे थे वो मुझे कार्यक्रम ऐसा बंद कीजिए, ऐसे उंगली दिखा के कि फिर लास्ट, मतलब मैं फिर भी लेकिन गाती रही। फिर एंड में मुझे खबर आई कि कार्यक्रम बंद करना है, किसी कोई इश्यू हो गया। मैंने बोला ओके। फिर मैंने लास्ट में, उन्होंने बोला कि ये गाना गा के आप कार्यक्रम बंद कीजिए, लास्ट सॉन्ग गाइए। जब पब्लिक उसमें इंजॉय कर रही थी, झूम रही थी, लोग डिमांड कर रहे थे, उस समय ये कहा गया कि कार्यक्रम बंद करना है। और तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला एक गाना गाइए और उसका कार्यक्रम, जी मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद एक गाना, मैं मेरे वतन के लोगों, जो मैं बचपन से गोपालगंज जिले के सभी लोग जानते हैं कि उस गाने से मेरी शुरुआत है। मैंने सोचा कि मैं इस गाने से समापन करती हूँ, क्योंकि जो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जी, तो वो मैं इस ऐतिहासिक गाने को गाने के दौरान मेरा माइक छीन लिया गया। और माइक लिटरली छीन के, मैं कुछ बोलना चाहती थी, मुझे बोलने नहीं दिया गया। माइक छीन के मेरे साथ बदसलूकी की गई। मैंने बोला कि भाई मतलब मैं रो के आई हूँ कल, मैं माता के दरबार में, माई के दरबार में एक बेटी कल रो के आई है। और इसका इंसाफ तो मैं माता रानी पे ही छोड़ती हूँ कि थावे वाली मैया जो इसका इंसाफ करेंगी। और मैं बिहार सरकार पर्यटन विभाग से मैं यही मांग करती हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मुझे चाहिए।
मुझे न्याय चाहिए। आपके साथ किया गया, क्या लगता है आपको? अब मुझे तो नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि गोपालगंज में बचपन से मैं पली बड़ी हूँ और मैंने यहाँ के सारे लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, सबने देखा है कि मैं कैसे आगे बढ़ी हूँ बचपन से यहाँ पर मैं। और हाँ, बचपन में इनफैक्ट जिला प्रशासन के जो लोग थे, जब हीरा लाल जी डीएम थे, के पाठक जी थे, उस दौरान मुझे समझिए कि काफ़ी लोगों ने सहयोग किया था जिला प्रशासन ने। लेकिन जिला प्रशासन से उनको मुझसे क्या दुश्मनी है मुझे नहीं पता। हालांकि मेरे पिताजी भी यही कार्यरत थे, सदर ब्लॉक में बड़े बाबू थे, सभी लोग जानते हैं। और मैंने तो कभी किसी का यहाँ कुछ बिगाड़ा नहीं है, नहीं आम किसी भी प्रशासन का या आम जनता का। तो आम जनता तो खैर हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में हमें बहुत सहयोग की है। लेकिन जिला प्रशासन को क्या समस्या मुझे नहीं पता है। तो अब मैं यही बोलूँगी कि आप सब मुझे न्याय दिलाइए, बस मैं यही बोलूँगी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं रूपम त्रिविक्रम। बहुत कुछ कहना है मुझे, लेकिन क्योंकि मुझे बेवजह की चीज़ों में पढ़ने की आदत नहीं, या बेवजह का किसी बात को तुल देने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो मैं बहुत सारी बातें तो नहीं कहूँगी। जहाँ तक जो मैडम प्रियंका जी हैं, वो एकमात्र कलाकार है, उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए कुछ नहीं। मैं भी एक एंकर, उससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है कि हम एंकर्स को जो ज़िला प्रशासन, जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, या जो हमारे इवेंट मैनेजर हैं, जो मैनेजिंग कमेटी है, उसकी तरफ से अगर कहा जाता है कि कलाकार का इतना ही वक्त है, या अब मैडम आप इनको कहिए कि ये मूव करें और दूसरे कलाकार को बुलाया जाए, तो हम वही करेंगे जो हमें ऑर्डर मिलेगा। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात जो प्रियंका जी के बारे में है कि वो 7 गाना गा चुकी थी। उनको 10 यानी 10 बजे के आसपास, 10:15 के आसपास मंच दिया गया था और 11:15 बजने वाला था। 11:37 पर मेरे पास डीएम साहब के माध्यम से खबर भिजवाया गया कि मैडम काफ़ी लेट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप जो है अब प्रोग्राम को वाइंड अप करवा दीजिए। तो मैडम के जो मैनेजर थे, उनको, हमारे जो को होस्ट थे, उनको हम लोगों ने जाके उनको बोले कि भाई अब ऐसा है कि सर की तरफ से कहा जा रहा है, डीएम सर की तरफ से, कि लॉ एंड ऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नियम के विरुद्ध है, 11:15 बज रहे, मैडम को अब बोलिए कि अब बंद कर दे। उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बदतमीजी से बात किया, क्या लॉ एंड ऑर्डर को, क्या लॉ एंड ऑर्डर लगा रखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो मुझे फिर कहा गया, मैंने मैडम के जाके कान में बोला प्रियंका जी को कि मैम ऐसा है कि हमें कहा जा रहा है प्रोग्राम को बंद कराने के लिए। उस पर वो झिटक गई, और पहले वो झिटक गई जो वीडियो नहीं पोस्ट किया गया है। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम जो कलाकार होते हैं, हम जो एंकर्स होते हैं, हमें पता है कि हमारी जो सबसे बड़ा गहना है, वो सबसे बड़ा गहना पहला तो शिष्टाचार है, विनम्रता है। अगर जो कलाकार है, जो सच्चे कलाकार हैं, वो अत्यधिक विनम्र होंगे, वो किसी भी बात को तुल नहीं देते, किसी बात में बेवजह उलझते नहीं। अब जो अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे हैं, लगातार बड़े बड़े कलाकार मान रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां मान रहे हैं, वो मेरे बारे में या बेवजह एक छोटा सा क्लिप पोस्ट कर रहे हैं। उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं, बस मैडम शांत हो जाइए, हो गया है। वो लड़की को मैं नहीं जानती हूँ, जो लड़की गा रही थी, जो सिंगर थी, वो लड़की अपने आप को फेमस करने के लिए, क्योंकि फुटेज नहीं मिल रहा था, ऑडियंस की ओर से उनको तालियां भी नहीं मिल रही थी, जो फैक्ट